हे हाय एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं रेगुलर। ठीक है, बीच में थोड़ा गैप हो गया था। अब जो है वो टाइप 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको भी हम सक्सेसफुली आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, और ये क्लास जो है वो आज ज्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, करीबन होगी 10 से 15 मिनट की। ठीक है, तो ज्यादा इसको लंबी रखेंगे नहीं। इस पे बेसिक जो मेरा मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि मैं जो टाइप है उसको समझा दूं, उस पर 2-3 क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, जिससे कि आप उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके और उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, करीबन 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफी होंगे। ठीक है, इस टाइप पर्टिकुलर टाइप पर। तो आज जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज हमारा टाइप 3 है। टाइप मैंने जो फर्स्ट और सेकंड है वो करा दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिए हैं और सेकंड के साथ मैंने एक आपको बताया भी है कि सेकंड में आपको मैंने टेबल्स बताई थी। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है, कैसे रिलेट कर सकते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर को परस्यू करते हैं। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, टाइप सेकंड कंप्लीट हो गया, टाइप थर्ड आज कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये जो मैंने टेबल थी, ये मैंने आपको जो चार्ट था, ठीक है, कैसे फ्रिक्शन में और परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको सेकंड क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था। मतलब कि जो टाइप सेकंड था उसमें मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, करीबन वो क्लास जो थी 1 घंटे 40 मिनट की क्लास होगी वो। ठीक है, उसमें मैंने ये आपको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये भी बताया था, और किस तरीके से हम डेसिमल में लिख सकते हैं अगर हमें फ्रिक्शन वैल्यू भी पता है तो। ठीक है, और फ्रिक्शन वैल्यू को पता होना आपको पता होने से आपका जो क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो कितनी इजी वे में हो जाता है वो भी मैंने बताया था। और टाइप सेकंड में और टाइप फर्स्ट में किस तरीके से हम फ्रिक्शन वैल्यू का यूज कर सकते हो, बजाय हम परसेंटेज का, फ्रिक्शन वैल्यू से ही हम क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं, ये भी मैंने वहां पर आपको बताया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूँ, वो आइए समझते हैं। ठीक है, पहले उसको समझते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में करना क्या है और टाइप 3 के क्वेश्चन बनेंगे कैसे। देखो, टाइप 3 में क्वेश्चन सैलरी बेस्ड रहते हैं कि इसकी सैलरी इतनी थी, ठीक है, कम हो गई, इतना इसने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना परसेंट इन्वेस्ट कर दिया, इतना परसेंट बचा है। ठीक है, इतना परसेंट किसी को दे दिया। ठीक है, तो अब जो दिया है किसी को वो कितना परसेंट है पूरी सैलरी का, तो वो वहां पर बताना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन वैल्यू पे एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है बेसिक्स, और फिर देखते हैं टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकंड में, टाइप थर्ड में किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। देखो, मैं पहले बात करता हूँ अगर टाइप 1 की। ठीक है, यहाँ पर टाइप लिखता हूँ। ठीक है, ठीक, किस तरीके से चेंजेस हुए हैं वो मैं यहाँ पर बताना की कोशिश करता हूँ, आपको उसको समझना है आपको। ठीक है, जो हमने टाइप फर्स्ट देखा था, ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ स्ट्रेट, जस्ट अ सेकेंड, एक लाइन स्ट्रेट लेता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर एंड यहाँ पर। ठीक है, अब इनको आइडेंटिफाई करना इजी होगा, इसलिए मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, मेन मोटिव यही है इसका लिखने का। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, और ये हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, आपको पेशेंसली समझना है चीजें किस तरीके से चेंज हो रही हैं टाइप्स बाय टाइप्स। ठीक है, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन देखते हो अलग अलग कैटेगरी का, तो वहां पर चीजें समझ में नहीं आती कई बार। अब देखो टाइप 1 में जो, एक जस्ट अ सेकेंड, इसको इरेज भी कर देता हूँ जो ये है। ठीक है, इरेज, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बस स्टार्ट करते हैं अभी। ओके 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 ओके, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि मान लीजिए
रोहित है, रोहित की 50% सैलरी, ठीक है, और रामू के बराबर है। रोहित की 50% सैलरी रामू के बराबर है, यानी कि अगर रोहित की सैलरी 100 है तो रामू की सैलरी 50 हुई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था टाइप फर्स्ट में। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि एक ही सैलरी, ठीक है, एक ही सैलरी का 50%। क्वेश्चन आपको समझना है किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर साइकोलॉजी समझ पाते हो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता, क्वेश्चन करना इजी हो जाता है, ठीक है। 50% इक्वल है बी के, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन थे उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है, बार बार। अब जो सेकंड टाइप्स में, उसमें किस तरीके से बन रहे थे, उसमें आइए देख लेते हैं। उसमें ये कह रहा था, ठीक है, जो ए है, जो ए है उसकी सैलरी 25% ज्यादा है बी की सैलरी से। दोबारा से सुनना है, ए की सैलरी 25% ज्यादा है बी की सैलरी से। यानी कि अब ए की, अगर बी की मैं 100 रुपए मानता हूं, 100 रुपए सैलरी है, तो ए की सैलरी कितनी हुई, 125 रुपए, ठीक है, क्योंकि 25% ज्यादा है। अब देखो इसको किस तरीके से लिखते थे, इसको हम लिखते थे, अगर बी की सैलरी मतलब 100 रुपए है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अगर बी की, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो किस तरीके से लिख सकता हूँ, 20% ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूँ 120% ऑफ ए बी का ना, ठीक है, बी का इक्वल है ए की, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ लिखने का कि बी का, अगर मैं इसको लिखता, देखो इसको ऐसे नहीं, इसको देखो दो तरीके से समझते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये अभी टाइप 1 का हो गया था, क्वेश्चन टाइप 2 का था, लिखने का तरीका टाइप 1 का हो गया, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल लिखा जाएगा कि 25%, 20%, क्वेश्चन दिया होगा 20%, 20% ज्यादा है, ठीक है, ऐसे लिखा होगा ज्यादा है, 20% ज्यादा है ए की सैलरी का, बी की सैलरी का, ठीक है, बी की सैलरी का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है, यहाँ पर हमें बी की सैलरी का, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये पूछ लिया जाता था कि बी की सैलरी कितना परसेंट कम है ए की सैलरी से, ठीक है। यहाँ पर हमें ये पूछ लिया जाता था कि बी की सैलरी कितनी कम है, कितने परसेंट कम है ए की सैलरी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ लिया जाता, वो भी परसेंटेज में, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है वो टाइप फर्स्ट की कैटेगरी में लिखेंगे, मगर अभी कंफ्यूज ना करने के लिए अभी इसको नहीं करते हैं, अभी टाइप थर्ड पर जाते हैं। अब टाइप थर्ड में क्या है, टाइप थर्ड में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि बोलता है वो, ए की सैलरी 50%, ए की सैलरी का 50% बराबर है बी के, ठीक है। एक रेशो ये दे दी, मतलब एक इक्वेशन ये दे दी, तो दूसरी इक्वेशन ये कह देता है कि जो बी की सैलरी है वो 25% ज्यादा है सी की सैलरी से, और जो सी की सैलरी है वो इतनी है, तो बताइए ए की सैलरी क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में दो इक्वेशन बन गई हैं और एक की सैलरी दे दी है, ठीक है। और वहां पर क्या हुआ है, ए प्लस मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ही यहाँ पर जोड़ करके एक तीसरा बना दिया गया है, जिसको हम कहते हैं टाइप सेकंड, टाइप थर्ड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप थर्ड, इन दोनों को मिक्स किया है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें चीजें जोड़ी हैं जिस वजह से टाइप थर्ड बन गया, ठीक है। जो चीजें जोड़ी हैं वो क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं। अब देखो फ्रिक्शन में,
फ्रिक्शन में किस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं, आइए वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उससे और चीजें क्लियर होंगी, और चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। चलिए देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, यहां पर कह रहा है ए का 50% बी के बराबर है, और 50% को हम फ्रिक्शन में लिखा करते थे 1/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, इस तरीके से लिखा जाता था कि ए का 1/2 बराबर है बी का, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता था कि ए अगर 50% है बी का, तो बी कितना परसेंट होगा ए का, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता था टाइप 1 में। तो हमें फ्रिक्शन वैल्यू बन गई है, ठीक है, फ्रिक्शन वैल्यू मिल गई है ए का हाफ इक्वल टू बी, ठीक है। 50% को हम हाफ लिखेंगे इक्वल टू बी। अब यहाँ पर जब हम इसका उल्टा करते थे, यानी कि हम ये बताना चाहते थे कि बी, क्योंकि ये 2 इधर चला जाएगा, तो बी 2/1, ठीक है, इक्वल होगा ए का, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन वैल्यू होगी, देखो 1/2 इंटू 100, अगर देखो फ्रिक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया करते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर बी आया है, 2 आया है, 1 आया है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 200, यानी कि बी का 200% ए के बराबर है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें फ्रिक्शन में कितनी तरीके से किस तरीके से इजी हो रही थी वो हमने यहाँ पर देखा था। अब आइए देखते हैं कि इंक्रीमेंट जब होता है और डिक्रीमेंट जब होता है तब फ्रिक्शन वैल्यू किस तरीके से काम करता था टाइप सेकंड में, वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 20% ज्यादा हो गया है बी का, ठीक है। अब देखो 20% की फ्रिक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/5 होती है। अब जो 1 है वो डिफरेंस है, डिफरेंस या तो वो ज्यादा होगा या तो वो कम होगा, ये हमें कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। हम देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20% जो है हमारा, उसकी जो फ्रिक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी, एक सेकंड, फ्रिक्शन वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी 1/5, ठीक है। अब जो ये 5 है, ये वैल्यू किसकी है, जिसका वो परसेंटेज हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पर बोला है 20% ज्यादा है बी से, तो जो ये 5 है वो बी की वैल्यू है, ए क्या है, डिफरेंस, या तो वो ज्यादा होगा या तो कम होगा, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% ज्यादा है, यानी कि वो प्लस होगा। अब देखो 5 तो जो है वो बी की वैल्यू हो गई, 1 जो है वो डिफरेंस या एडिशन होगा। अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ज्यादा है तो हम उसको प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद जो 6 आएगा वो 6 हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो 6 ए की वैल्यू हो जाएगी, फिर क्वेश्चन कहता है कि वो जो ए है उसका कितना परसेंट बी है। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है। बी है, बी का बी का कह रहा है, ठीक है, वहाँ वन, एक सेकेंड, बी जो है 25% को हम लिखेंगे 1/5, ये हमारा बी हो गया। ये हमारा एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ये ऊपर वाला जो है ये बताएगा डिफरेंस कितने का है या ज्यादा कितने का, कह रहा है एक ज्यादा है, इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 6/5 हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू हो गई ये तो हमारी ए की आ गई, क्योंकि ए ज्यादा है बी से, ठीक है। कितना ज्यादा था, एक ज्यादा था, और ये हमारी वैल्यू आ गई बी की। अब जब ज्यादा है, अब ये हम देखेंगे कि बी कितना परसेंट ऑफ ए इजकल टू बी है, यानी कि कितना प्रतिशत ए का बी है। तो बी हमारा, ए हमारा कितना है, 6 है, डिफरेंस हमारा कितने का है, एक का है। तो 1/6 की वैल्यू मैंने बताई थी, जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या होती है, 16.666 या 16.2/3, इसकी 16 पॉइंट नहीं, 16/2/3 इसकी वैल्यू होती है। तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि 16 सही 2/3 इसका परसेंटेज में वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ए का
16 सही 2/3% इक्वल होगा बी के, ठीक है, इक्वल होगा बी के, और ये होगा परसेंटेज में किसका, ए के, ठीक है। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा चीजें कैसे चेंज हो रही हैं और फ्रिक्शन वैल्यू कैसे आसान बना रही है क्वेश्चन को। और थर्ड में आपको पता है कि दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी तो ये थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, इस पर ध्यान देना था मेन। बाकी चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक जो था आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन को देखते हैं टाइप थर्ड के, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको, मैं फर्स्ट इरेज ऑल कर देता हूँ। चलिए, ये टेबल थी, देखो यहाँ पर ये 16, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रिक्शन वैल्यू ये लिखी और इसकी परसेंटेज वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ये ना, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, कह रहा ए की सैलरी वाज डिक्रीज हो जाती है 50% से एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज कर दी जाती है 50%, हाउ मच परसेंट डज ही लॉस। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। मान लेते हैं रोहित की सैलरी, जो रोहित की महीने की सैलरी, मान लेते हैं रोहित हमारा एक कोई पड़ोसी दोस्त है, कहता भाई मेरी सैलरी को, जो कोविड आया था उसके वजह से मेरी सैलरी को 50% घटा दिया, ठीक है। मान लेते हैं उसकी कोई सैलरी होगी, उसको हमने 50% घटा दिया तो उसकी सैलरी अब आधी हो गई। अब जब 2-3 महीने बाद वापस आता है, कहता भाई मेरी आज तो पार्टी दूंगा। मैंने कि भाई क्या हुआ, कह रहा भाई सैलरी मेरी 50% इंक्रीमेंट हो गई। मैंने कि फिर पार्टी क्यों दे रहा है। मैंने कि ओ, कह रहा है कि 50% इंक्रीमेंट हो गई। मैंने कि देखो आपकी पहले 50% घटी, अब 50% बढ़ेगी तो फिर भी वहां तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी, जैसे कि मान लेते हैं 100, उसकी 100 रुपए सैलरी थी। अब 100 रुपए सैलरी से अब उसकी 50 रुपए, जो 50% उसकी सैलरी का घटा दिया, यानी कि 50 रुपए घटा दिए। अब जो उसकी सैलरी आ रही थी कोविड के टाइम, वो 50 रुपए आ रही थी, ठीक है। कोविड के 2-3 महीने बाद वो कहता है 50% इंक्रीमेंट हो गया। अब जो उसकी सैलरी 50 रुपए आ रही थी ना, उसका 50% इंक्रीमेंट होगा। अब जब उसकी सैलरी 50 रुपए आ रही है तो उसका 50% हुआ 25 रुपए। अब जब 25 रुपए का इंक्रीमेंट होगा 50 पे, यानी कि अब उसकी सैलरी हो जाएगी 75। और जो कोविड के पहले से उसकी सैलरी जो चल रही थी, पहले जो चल रही थी उसकी सैलरी, वो थी 100 रुपए। पहले 100 रुपए थी, अब 75 रुपए है। कितने का अंतर है, 25 का अंतर है। यानी कि मैं बोल सकता हूं अभी भी उसकी सैलरी में 25% का अंतर है। किस 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 बात समझ में आई है कमेंट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आंसर भी इसका आ गया है। बाकी दोबारा एक बार देखते हैं फ्रिक्शन से, ठीक है। फ्रिक्शन से किस तरीके से करेंगे आइए वो देखते हैं। मान लेते हैं ठीक है, ए है कोई बंदा, उसकी सैलरी डिक्रीज होती है। और 50% को हम किस तरीके से फ्रिक्शन वैल्यू में लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/2 से, ठीक है। उसकी सैलरी, ये उसकी टोटल सैलरी है, ठीक है। ये सैलरी है उसकी। अब ये डिफरेंस है, अब सैलरी उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। कम हो रही है तो इसमें से एक कम होगी तो कितनी आएगी, 1/2, ठीक है। ये अब ये डिक्रीमेंट होने के बाद सैलरी है, इसको मैं डीएस लिख देता हूँ। डिक्रीमेंट होने के बाद सैलरी है, एक सेकेंड, ये तो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है। ये डिक्रीमेंट होने के बाद सैलरी है, और ये उसकी फर्स्ट सैलरी थी जब उसने कंपनी ज्वाइन करी थी, ठीक है। अब जब उसकी ये सैलरी है, ठीक है, अब क्या कहता है, इंक्रीज बाय 50%। अब सैलरी उसकी 50% से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जो सैलरी है, ठीक है, इसको 50% से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक दिक्कत यह आएगी हमें फ्रिक्शन में, इसकी एक हमें वैल्यू सोचनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब इसको हम ज्यादा तोड़ेंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट्स में हम नहीं चाहते कि हमारी कैलकुलेशन पॉइंट्स में हो। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, एक देखो जब भी, एक मैंने ये सेकंड उसमें बताया था, जब भी हमें परसेंटेज 2% दी हो, ठीक है,
2% दी हो तो उसको हम एक डिजिट्स मान लेते हैं ओवरऑल राउंड फिगर, ठीक है, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सके। मैंने 100 माना, उसका 50% पहले मैंने घटाया, 50 आया, फिर मैंने 50% इंक्रीमेंट कर दिया तो 75 आ गया। अब मैं डिफरेंस देखूंगा पहले की और अब की, पहले 100 थी अब 75 हुई, ठीक है, तो यानी कि 25 का डिफरेंट है, 25 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25% के लॉस में है वो, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका फॉर्मूले से हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस वाई, और यहाँ पर होता है प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। इस क्वेश्चन से भी हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो 50% का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 50% का डिक्रीमेंट, 50% का इंक्रीमेंट हो रहा, तो इंक्रीमेंट हो रहा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है, जब आपको कई सारी परसेंटेज दे रखी हो तब ये निकाला जाता है, ठीक है। ये कब निकाला जाता है, जब परसेंटेज का भी परसेंटेज दिया हो, ठीक है, 5% दिया हो, जैसे डिस्काउंट दिया जाता है, आपको पहले 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर 30 का, फिर 20 का, इस तरीके से डिस्काउंट जो मिलते हैं। तो ये 2 यूनिट का, जैसे आपको पहले 10 रुपए का मिला, 10% का मिला, फिर 20% का मिला, तो दोनों का ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। और आपको किस तरीके से कंपनी वाले बेवकूफ बनाते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई है तो 50 इंटू 50 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 तो आएगा ही आएगा, 2 जीरो और आएंगे, मगर 2 जीरो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि नीचे 100 है, वो उसको काट देगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला जरूरी है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। और जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो 50 प्लस का माइनस का, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब जो प्लस, ठीक है, एक और गलती यहाँ पर हुई है, यहाँ पर गलती कहेंगे इसको, ये जो है वो हमारा x क्या था, माइनस का था, तो यहाँ पर भी ये माइनस का होगा, तो ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 25 जो आया है, 25, यानी कि जो 25% है वो हमारा माइनस में आया है। माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माइनस में आया लॉस दिखा रहा है, प्लस में आया पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि 25% का हमें जो लॉस हो रहा है ओवरऑल वो ये है, ठीक है। अब बात समझ में आई। अब देखो कोई कंपनी है, इसी का ही कंसेप्ट है, वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन को भी समझना है। कोई कंपनी है या कोई आप शॉप पर जाते हो, वहां पर देखते हो लेबल लगा रहता है कि 10% डिस्काउंट, तो आप अगर ये लेते हो तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो 5% का, या आपको कहते हैं कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर आपसे कहते हैं कि 50% को और आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 10 और 50 आप देखोगे आपको 60% का डिस्काउंट मिल गया है। क्या एक्चुअली में 60% का डिस्काउंट मिला है आपको, वो देख लेते हैं, ठीक है। कम, जब आप किसी भी शॉप के अंदर जाओगे 10% का डिस्काउंट देगा, ठीक है, फिर आपको कहेगा कि सर मतलब वो जो है डिस्काउंट जो है वो उसको डिवाइडेड करके रखेगा, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट आपको 60 रुपए का नहीं देगा, वो ये बोल या स्टिकर लगा देगा कि 10 रुपए का 10% का डिस्काउंट यहाँ पर है, 10% का प्लस 50% का डिस्काउंट, 10 प्लस 50% का डिस्काउंट, इस तरीके से उसने लिखा होगा, ठीक है। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होती है, वो समझते हैं इसी क्वेश्चन से, इसी जो ये फॉर्मूला है इसी से समझे। देखो 10% जो है उसने डिस्काउंट दिया फर्स्ट, फिर प्लस कितना बताया था मैंने, 50%, ठीक है, 50 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। इससे हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब 50 और 100, 10 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, ठीक है, नीचे 100 होता है, ठीक है, इससे ही कट जाएगा। एक सेकंड, इसमें क्या है, डिस्काउंट देते हैं ना तब वो माइनस में होता है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड मैं इसको करेक्ट करता हूँ।
ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम डिस्काउंट किसी को देते हैं तो वो चीज जो है वो माइनस में होती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी की तरफ कंपनी की जेब से जा रहा हो। ये प्लस में हो जाएगी क्योंकि हम जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, और ये तो 5 आ गया हमारा, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का +5, यानी कि जब इसको जोड़ोगे तो -55 रुपए का परसेंटेज। मतलब कि माइनस क्यों आया है, क्योंकि कंपनी की मतलब कंपनी की जो मार्क्ड प्राइस है उससे 55% कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये माइनस में आया। यानी कि आप वो यानी कि उसका साइकोलॉजी क्या थी, 10% प्लस 50% डिस्काउंट देने की, उसकी ये थी कि उसने ओवरऑल में 5% का डिस्काउंट अपना बचा लिया है। यानी कि आपको लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा कि 10% प्लस 50%, 60% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। आपका माइंड तुरंत कैलकुलेट करेगा कि भाई ये तो 60% का जो है डिस्काउंट है, मगर वो एक्चुअली में 55% का डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, वो मैं आपको बताने की बता रहा था, क्योंकि ये आपके टाइप थर्ड में इसी तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आई होप सभी के समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को करते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज लंबी होती है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। पहले मैं रीड करता हूँ। कह रहा 25% ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 18% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी। अब देखो इसमें क्या होना है, एनुअल सैलरी की जब बात करेंगे, दोनों ही साइड एनुअल सैलरी यानी कि दोनों ही साइड मंथली सैलरी का 12-12 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 12-12 दोनों साइड कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 12 को लिखना जरूरी नहीं है, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, जो अनुपात आपकी साल की सैलरी का होगा वही अनुपात आपकी मंथली सैलरी का होगा। किस तरीके से, मान लेते हैं एक बंदा है, उसकी सैलरी 5 रुपए है, ठीक है, और दूसरा बंदा है, उसकी सैलरी 4 रुपए है। 12 महीने बाद इनकी, मतलब 12 महीने बाद यानी कि मैं बात करूं, एक साल की सैलरी इनकी कितनी होगी, जो जिसकी 5 रुपए सैलरी थी, अगर एक साल की बात करूं तो इसकी 60 हो जाएगी और इसकी 48 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की मंथली का अनुपात की बात करूं, देखो यहाँ पर लिख करके बताता हूँ और आसान होगा। मान लेते हैं ए की सैलरी 5 रुपए है, ठीक है, अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा, बी की सैलरी 4 रुपए, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई आप करते हो 12-12 से साल का निकालने के लिए, ठीक है, ये मंथली था, अब ईयरली आप निकालते हो। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये तो 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48, ठीक है, साल की सैलरी। अब जब इन दोनों का आप अनुपात निकालोगे, जब इसको काटोगे तो ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा 4 बार में। अब ये देखो, मंथली सैलरी जो आपको मिल रही है उसका अनुपात और जो आपको साल की सैलरी मिल रही है उसका अनुपात में क्या कोई चेंज आया है, नहीं आया है। तो यानी कि अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 18% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी, यानी कि कह रहा है कि ए की 25% सैलरी बी की 80% सैलरी के बराबर है सालाना। इसलिए दे रखा है क्योंकि आप कंफ्यूज हो, ठीक है, वो नहीं होना है, मैंने बता दिया, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा। अब कह रहा है देखो, पहले एनुअल दे दी, अब मंथली की बात कर रहा है बी की, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने की बात कर रहा है, आपको कंफ्यूज करना चाहता है क्वेश्चन। अब देखो बी की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 40% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ सी, और सी की सालाना सैलरी दे रखी है आपको 6 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये वो समझते हैं। अनुपात पहले बनाने हैं, 25% सैलरी, क्योंकि सालाना और मंथली की इक्वल होगी तो हम सीधे मंथली पर ही काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मंथली ही सैलरी यहाँ पर हमको निकालनी है, ये मंथली निकालनी है ए की सैलरी, ठीक है। तो ए की सैलरी इक्वल होगी हमारे 80% ऑफ बी की सैलरी का। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, लिखना जरूरी नहीं था, मगर मैंने लिख दिया है फिर भी, ठीक है।
परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 25 और 80 है, ये भी कट जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, ठीक है, और ये जाएगा आपका 16 बार में, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू है वो 16 आ गई है, ए की वैल्यू आ गई 16, ठीक है, और जो बी की वैल्यू है वो आ गई है आपकी 5। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन आपकी। अब सेकंड देखते हैं, ये वाला, बी की सैलरी जो है वो इक्वल है 40%। देखो 20% क्या होता है 1/5, 40% क्या होगा 2/5, ठीक है। 2/5, 2 यहाँ पर लिखूंगा, यानी कि बी की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। किस तरीके से हुआ है ये जानने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखें, फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट को समझें, वो बेसिक आपका जो आपका बेसमेंट होता है ना, जो आपके मजबूत पिलर होता है, वो फ्रिक्शन ही है, उसकी वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बताऊंगा बार बार तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो साल की सैलरी है 6 लाख दे रखी है, साल की सैलरी 6 लाख दे रखी है, अगर मैं महीने की सैलरी निकालूंगा कितनी आएगी, 6 लाख को 12 से डिवाइड करोगे तो आएगी 50,000, यानी कि महीने की सैलरी उसकी 50,000 होगी, ठीक है। और 5 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 50,000 आ गई, ठीक है, 50,000 आ गई, 5 की वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये हमने जो निकाला है, जो रेशियो निकाला है वो किसका निकाला है हमने, किसका निकाला, मंथली का निकाला, ठीक है। अब देखो 5 से ये काट दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। जब एक की वैल्यू 10,000 आ गई तो दो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000 हो जाएगी, ठीक है। दो की वैल्यू 20,000 आ गई, ठीक है। अब ये दो की वैल्यू 20,000 ना हो करके 5 की वैल्यू 20,000 है, क्योंकि बी की वैल्यू हम सेम करेंगे, तो बी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई, 20,000 आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूँ, 5 से काटता हूँ, ठीक है, ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 16 चौके 60, 16 चौके 64, ठीक है, 4,000 आएगा, ठीक है। अब ये 4,000 किसकी, एक की वैल्यू आ गई, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 4,000 आ गई, 16 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 64,000, 64,000, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड इज द राइट आंसर। अगर इसमें से कुछ भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है या आप कैलकुलेशन को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो यानी कि आपने प्रीवियस वीडियो मिस की हुई है, ठीक है। उसमें बेसिक्स जो बताए थे, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से सॉर्ट करना है क्वेश्चन को, वो सारा वहां पर बेस मैंने आपका बनाया था। अब यहाँ पर हर बार आपका बेस नहीं बनाया जाएगा, क्लास हो जाएगी लंबी, ठीक है। और मैं क्लास को जितना छोटा करना चाहता हूँ, मतलब हो सकती है उतना करना चाहता हूँ, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कह रहे द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू 40,000 स्पेंड 85 ऑफ हिज सैलरी एंड 9 बी एंड 95% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर द सेम देन द सैलरी, देखो इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, एक ही सैलरी हमें यहाँ पर बतानी है क्या होगी, इस क्वेश्चन में फंसते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों की जो सेविंग्स हैं वो इक्वल हो रही हैं, ठीक है, और 40,000 टोटल है हमारे पास। अब इसमें फंस जाते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप किस तरीके से पेपर में आएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो एक की सैलरी जो भी होगी, ठीक है, मैं सेविंग्स निकालूंगा, इसकी सेविंग्स फर्स्ट, इसकी सेविंग्स निकालूंगा, किस तरीके से इसकी सेविंग्स निकल सकती हैं। एक ही सैलरी में से अगर जितना भी स्पेंड यानी कि जितना भी खर्चा हो रहा है उसको मैं निकाल दूंगा, तो 70 मतलब जो मेरा सेविंग्स है वो निकल जाएगा, यानी कि एक की अगर मैं 85% निकाल लूंगा जो कि मेरा खर्चा है, 85% निकाल लूंगा, 5% जो परसेंटेज है उसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अगर देखो मैं, ये हमारी टोटल सैलरी हो गई, ये हमारा खर्चा हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है,
ये हमारा खर्चा हो गया। अगर मैं टोटल सैलरी में से खर्चा निकाल दूंगा तो हमारी सेविंग्स आ जाएगी, और सेविंग्स किसके इक्वल है, बी की सेविंग्स के। तो हम बी की भी सेविंग्स निकाल लेंगे। बी की पूरी सैलरी ये हो गई है मंथली सैलरी, और बी का जो खर्चा है वो हम इसमें से घटा देंगे 95%। ठीक है, 95%, और यहाँ पर हम 100 करेंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज ऊपर नहीं लगाया है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इजी, देखो इजी वे में समझना क्वेश्चन को। 100 यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दूंगा तो ये पूरे के नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 100A। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 100 इस 100 से कट जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 100A माइनस 85A इक्वल टू 100B माइनस 95B। ठीक है, तो 100 से देखो यहाँ पर ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन हो जाएगी 100 से 100 कट जाएगा दोनों साइड, तो मैं लिखूंगा नहीं इसको। ठीक है, इसको मैंने बता चुका हूँ किस तरीके से करना है। अब देखो 100A है, 85A है, अब जब कटेगा तो 15A आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इस साइड आ जाएगा 5A 5B। ठीक है, अब जब मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई, यूनिट कहते हैं इसको। ठीक है, बी की यूनिट आ गई 3। ठीक है, और सैलरी क्या है, सैलरी जो ये दे रखी है, ये दोनों की सैलरी दे रखी है, यानी कि ए प्लस बी की सैलरी दी हुई है ये। ठीक है, ए प्लस बी की सैलरी दी हुई है 40,000, और हमारे पास यूनिट कितने आए हैं, 40,000। हमारे पास यूनिट आए हैं 4, यानी कि इसकी 4 की वैल्यू 40,000 है, तो ए की वैल्यू यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के थर्ड जो आपकी कैटेगरी है उसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन इजी होते हैं। पढ़ते हैं आगे। बस क्वेश्चन की साइकोलॉजी और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है। ठीक है, साइकोलॉजी कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक्स जो है वो स्पेंड करता है 35% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड पर, 5% उसका अपनी सैलरी का। ठीक है, ये शायद मे बी लास्ट क्वेश्चन नहीं ये। ठीक है, कह रहा है देखो 35% सैलरी जो है वो खाने पे खर्च कर देता। कोई एक एक्समैन देखिए किसी ने, वही है। ठीक है, वो अपनी 35% सैलरी जो है भाई खाने पे, क्या मौज से खाऊंगा। ठीक है, 5% सैलरी हुई बच्चों की एजुकेशन वगैरह में खर्च कर देता है। जो टोटल वो खर्च करता है वो 17,600 रुपए। ठीक है, इतना वो खर्च कर देता है, एजुकेशन हो गया उसका, बच्चों का एजुकेशन हो गया और खाने में। कह रहा है दोनों पर मिलाकर के 17,600 रुपए उसने खर्च कर दिया, उसकी महीने की सैलरी बतानी है कितनी हुई। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 5% उसने बच्चों के एजुकेशन में खर्च कर दिया और 35% खाने में, तो टोटल उसने 40% खर्च कर दिया है, और 40% की वैल्यू आपको दे रखी है क्या है, 17,600। 40%, और 40% को मैंने क्या बताया था, किस तरीके से आप लिख सकते हो 40% को, 40% को आप फ्रिक्शन वैल्यू में लिख सकते हो 2/5। ठीक है, यानी कि 2 की वैल्यू तो आपको दे रखी है कि 17,600 है। ठीक है, 2 से आप इसको काटते हो तो ये गया 8, फिर इसको काटोगे फिर आ गया 8, और 0 और 0 आप। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 44,000 उसकी जो महीने की सैलरी है वो आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर फिर भी मतलब डाउट है आपका तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और क्या करना है आपको, प्रीवियस वीडियोस को देखना है, समझना है कंसेप्ट को, क्योंकि वहां बेस आपका मजबूत मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, आइए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, ठीक है, राम बाबू जो है वो डोनेट करता है 3% ऑफ
इनकम टू चैरिटी एंड डिपॉजिट करता है 12% ऑफ द रेस्ट मतलब बचा हुआ इन द बैंक में। इफ नाउ ही हैज 12,804 रुपए देन हीज इनकम वाज। ठीक है, देखो क्वेश्चन CHSL में पूछा हुआ है, क्वेश्चन को समझना है पहले। राम बाबू जो एक बंदे हैं, ठीक है, एक पर्सन है जो 3% सैलरी अपनी चैरिटी में दान कर देते हैं। अब जो बची है यानी कि 97% बची है, उसमें से 12% बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, 97% का 12% वो जो है अपनी बैंक में जमा कर देते हैं। बाकी जो 97 का 88% बचा है, वो यहाँ पर 12,804 रुपए बचा है। आपको ये बतानी है उनकी मंथली सैलरी क्या है। देखो क्वेश्चन को समझा दिया है, वैल्यूज को भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसका क्वेश्चन आपको खुद से करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। वहां जाकर आप वो जो 50 से 60 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी, कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। अगर कोई डाउट हो, सुझाव हो, कमेंट में दीजिए। ठीक है, मेल आईडी है, आप मेल भी कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।